हम सभी अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स बनाते हैं। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम मेहनत करने की कोशिश करते हैं कि हम हर रोज़ रेगुलर हो पाएँ उस काम में, लेकिन अक्सर हम रेगुलर नहीं हो पाते। और जब हम रेगुलर नहीं हो पाते तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि रेगुलर कैसे हुआ जाए, अपने किसी भी काम में मेहनत कैसे की जाए, डिस्ट्रैक्ट कैसे ना हुआ जाए। तो अक्सर हम मोटिवेशन का सहारा लेते हैं। हमें जो आंसर मिलता है कि किसी चीज़ में रेगुलर कैसे हुआ जाए, हमें आंसर मिलता है कि मोटिवेटेड रहो। हमें कई सारे हीरोज़ की याद दिलाई जाती है, हमें गिल्ट दिया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के, जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि एक रिक्शे वाले के लड़के ने आईएएस निकाल लिया, एक लड़का था जिसके पैरों में प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी वो काफ़ी लंबी रनिंग करता था। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स देखकर हम मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि एक दो दिन मोटिवेट होने के बाद में हम हमेशा अपने वापस ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर मोटिवेशन काम कर रहा होता तो हम सभी लोग सक्सेसफुल हो रहे होते। हम सभी लोग अपने जिस भी काम में रेगुलर होना चाहते हैं उस काम में रेगुलर हो रहे होते, क्योंकि इतना सारा मोटिवेशनल स्टफ ऑनलाइन अवेलेबल है कि अगर ये चीज़ काम कर रही होती तो हम कहीं से भी मोटिवेट हो सकते थे। अगर हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा, कोई वीडियो देख लिया, कोई ऑडियो सुन लिया, कहीं ना कहीं से हमें मोटिवेशन मटेरियल पूरा का पूरा अवेलेबल है, हम कहीं से भी मोटिवेटेड हो सकते थे। लेकिन फिर भी हम अपने कामों में रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मोटिवेशन जो है वो काम नहीं कर रहा है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, आप में कुछ कमी है। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम इस मेथड में है। ये जो मेथड है मोटिवेशन का वो एक मिथ है। चलो इसको एक बार डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन है क्या? तो आप लोगों के साथ में आप इसे फील कर सकते हो। जब भी आप मोटिवेटेड होते हो तो आपके साथ क्या होता है? आपको एक इमोशन आता है। आप किसी और की सक्सेस देखते हो, उसकी सक्सेस देखकर आपको ये फील होता है कि आप भी शायद वो कर सकते हो, आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटीज हैं, और आपको शायद रिजल्ट इमेजिन होता है। पता नहीं क्या होता है आपके साथ में कि आपके अंदर कुछ इमोशंस आते हैं। वो इमोशंस ह्यूमंस के साथ में हमेशा ऐसा रहा है कि ह्यूमंस शुरू से जब भी उसके अंदर कोई इमोशन आता है उसको ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है। तो मोटिवेशन के टाइम पर भी हमें कुछ इमोशंस आते हैं। इमोशंस के साथ साथ में अगर आप थोड़ा और ध्यान से नोटिस करोगे तो आपकी शायद हार्ट बीट तेज हो जाए, शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, गूज़बम्प्स आ जाएं आपको, और इस तरह के फिजिकल सेंसेशंस भी होते हैं। मतलब माइंड में इमोशंस तो आ ही रहे हैं, साथ में आपकी बॉडी भी कुछ फील कर रही है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंट तरह के हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं, और उन हार्मोन्स की वजह से, इन इमोशंस की वजह से आप फिजिकल सेंसेशंस भी फील कर सकते हो। जैसे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाए, आपकी सांसें तेज हो जाएं, या फिर आप ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करने लग जाओ, या फिर आपको गूज़बम्प्स आ जाएं, या फिर आपको ऐसा लगे जैसे पूरी बॉडी में आपका ब्लड फ्लो बढ़ गया है। तो ये सारे जो सेंसेशंस होते हैं, ये सेंसेशंस हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये इमोशंस हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ह्यूमंस के साथ में हमेशा ऐसा रहा है। जब भी आपने नोटिस किया होगा, मूवीज़ में भी आप देखते हो कि कोई भी जब इमोशनल सीन आता है, हर एक मूवी में एक इमोशनल सीन डाला जाता है, क्योंकि जब इमोशनल सीन आता है हमें पता नहीं क्यों अच्छा लगता है इमोशनल फील करने में। तो जब हम कुछ मोटिवेशनल देखते हैं तो हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं बिकॉज ऑफ दीज इमोशंस एंड दीज हॉर्मोन्स एंड दीज बॉडीली सेंसेशंस। हमें एक तीसरे दुनिया की बात लगती है कि अब तो कुछ भी हो सकता है, हमें एक होप नज़र आती है। तो ये है मोटिवेशन। मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन इज सम ऑफ द इमोशंस, योर बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं जो आपको उस टाइम पर अच्छे फील करा रहे हैं, और आपकी बॉडीली सेंसेशंस। अगर आप इस तरह से मोटिवेशन को देखोगे तो आप एक अलग नजरिए से मोटिवेशन को देख पाओगे। तो अब मोटिवेशन काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके ऊपर जरा सोचते हैं। मोटिवेशन काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इमोशंस जो हैं, जो मोटिवेशन के टाइम पर आ रहे हैं, या फिर किसी भी तरह के इमोशंस परमानेंट नहीं होते हमारी लाइफ में। हमें इमोशंस किस तरह से आते हैं? हमें इमोशंस आने के लिए सबसे पहले एक ट्रिगर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मैं ये रिमोट देख लेता हूँ और इस रिमोट से मुझे कुछ याद आ जाता है, उस जो मेरी पुरानी याद होगी, उस याद से कोई मुझे नया थॉट आएगा, उस थॉट से मुझे कोई नया इमोशन आ जाएगा। तो इस रिमोट ने मेरे अंदर एक इमोशन ट्रिगर किया। ओके, अब ये
इमोशन क्यों आया? क्योंकि एक ट्रिगर था मेरी जिंदगी में, तो उस वक्त मैं वो सारे इमोशंस फील करने लग गया और बॉडी में भी कोई शायद सेंसेशन हो। अचानक से मैं यहां से उठा, अब मैं ट्रैफिक में चला गया बाहर। जब मैं ट्रैफिक में गया तो मेरे को अलग ट्रिगर्स हो रहे हैं। मैं ट्रैफिक को देखता हूँ, वो आवाज़ें सुनता हूँ, वो चीज़ें अलग ट्रिगर कर रही हैं और हो सकता है कि मेरे अंदर घबराहट होने लग जाए, क्योंकि वो ट्रैफिक का शोर वगैरह मुझे याद दिला रहा है कि मुझे शायद मैं लेट हो रहा हूँ। और आपने नोटिस किया होगा, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप कोचिंग के लिए निकलते हो या फिर कहीं बाहर निकलते हो, ट्रैफिक की आवाज़ आपके अंदर एक घबराहट पैदा कर सकती है, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि आप शायद जहाँ भी जा रहे हो उसके लिए लेट हो रहे हो, क्योंकि आसपास हॉर्न की आवाज़, लोगों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़। फिर आप जब उस जगह पर पहुंचते हो जहां पर आपको पहुंचना है, वहां पहुंचकर आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो। मान लो आप बुक खोल देते हो, बुक खोलने के बाद आपको एक नया इमोशन ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग ट्रिगर्स हैं हमारे आसपास। वो अलग अलग ट्रिगर्स हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, एक इमोशन हमारे अंदर आता है बिकॉज ऑफ सम ट्रिगर। अब वो ट्रिगर हमेशा वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। मैं बाहर निकलूंगा, कोई मुझे दूसरा ट्रिगर मिलेगा, उससे कोई दूसरा इमोशन ट्रिगर होगा। मैं फिर कहीं और जाऊंगा, उससे कोई तीसरा इमोशन ट्रिगर होगा। तो इस पूरी सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि जो इमोशंस हैं वो परमानेंट नहीं है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि इमोशंस परमानेंट हो सकते हैं। अब मैं उन एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात नहीं कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, कि कुछ इमोशंस परमानेंट हो सकते हैं, जैसे सैडनेस। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप हमेशा सैड रह सकते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं मोटिवेशन के बारे में। तो जो मोटिवेशन से इमोशन हमारे अंदर आते हैं, जो हमें अच्छा सा फील होता है, वो भी परमानेंट नहीं रह सकता, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि आप अभी उस मोटिवेशनल वीडियो ने या फिर जो भी आपने सुना, देखा, किसी की बात सुनी, उसने आपके अंदर एक इमोशन ट्रिगर किया है। जब आप बाहर जाओगे, किसी और सिचुएशन में जाओगे, तो आपको अलग ट्रिगर्स मिलेंगे। हो सकता है आप खाना खाने के लिए गए, तो खाने की जो खुशबू होगी आपके अंदर, हो सकता है अलग टाइप का इमोशन ट्रिगर करे। अब बहुत सारे इमोशन साथ में नहीं रह सकते। आप एक टाइम पर मोटिवेटेड और एक टाइम पर दुखी और एक टाइम पर खुश और एक टाइम पर खाने के लिए एकदम शौकीन, सब एक साथ नहीं रह सकते। प्रॉब्लम ये है। तो एक इमोशन जाता है, दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, इस तरह से हमारे साथ में चलता रहता है। इसलिए ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन का मतलब क्या है, इमोशंस, बॉडीली सेंसेशंस, हमारे हार्मोन्स हैं, वो परमानेंट नहीं रह सकते। और इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड इस तरह से बना हुआ है कि हमारे अंदर एक इमोशन हर टाइम नहीं रह सकता। और सिंस मोटिवेशन जो है, इंस्पिरेशन जो है, जो हम जिस सेंस में हम लेते हैं, वो सभी इन इमोशंस, वो कुछ नहीं, बस एक इमोशन है, वो आपके अंदर परमानेंट नहीं रह सकता। ओके? तो अगर आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो और आप मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे किसी भी काम में रेगुलर होने के लिए, कि मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा हर सुबह कुछ अच्छा देखकर, कुछ अच्छा पढ़कर, और फिर मैं उस काम को कर लूंगा, आप बहुत लंबे टाइम तक ये नहीं कर पाओगे। ओके? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है नीड। अब इसको समझो जरा ध्यान से। नीड, हमें कुछ पर्टिकुलर चीजों की, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें कुछ पर्टिकुलर इमोशंस की बहुत नीड होती है। कोई वैसे तो कुछ पर्टिकुलर चीजों की होती है, जैसे खाने की होती है, जैसे हमें रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों की तो होती है, वो तो हमारी नीड्स हैं ही। साथ में हमें कुछ इमोशंस की भी नीड होती है, जैसे लव, कोई हमारी केयर करे, उसकी भी हमें नीड होती है। उसी तरह से कुछ और इमोशंस हैं जो कि हैं एक्सप्लोरेशन। अभी मैं पूरा बताऊंगा इसको कनेक्ट करके आपके काम के साथ में, कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो। हमें बहुत ज्यादा अपने सर्वाइवल के लिए नीड है एक्सप्लोरेशन की, कि हम कुछ नया जाने, इसकी हमें बहुत ज्यादा नीड होती है। तभी ह्यूमन जो रेस है यहां तक पहुंच पाई है, क्योंकि हम एक्सप्लोर करते आए हैं, नई नई चीजें जानते आए हैं, नई नई चीजों को डिकोड करते आए हैं। हमारा माइंड हमेशा डिकोड करना चाहता है, चीजों को सॉल्व करना चाहता है, चीजों को पता लगाना चाहता है। दूसरा है सेंस ऑफ अचीवमेंट। हमें हर टाइम ये फील होते रहना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गेम्स खेलते हो तो आपके गेम्स में हमेशा आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन पॉइंट से आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप अपने गेम में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, और उस सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए आप वो गेम खेलते रहते हो। एप्रिसिएशन, हमें एक ये भी बड़ी नीड है कि कोई हमें अप्रिशिएट करता रहे हमारे एफर्ट्स के लिए। तो जब भी कोई भी आपको छोटा मोटा कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, कोई अप्रिशिएट कर दे, आपको अच्छा लगता है। ये तीन जो इमोशंस हैं, ये तीन इमोशंस हमें इतने ज़्यादा पसंद हैं, इतनी ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट है कि हम इनके बिना नहीं रह सकते।
अब होता क्या है, जब भी हम किसी काम में रेगुलर होने की कोशिश करते हैं, हम इन तीनों इमोशंस का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आप एक्सप्लोरेशन का यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे होगे तो आप ये सोच कर रहे होगे कि आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसको उसी नजर से देखोगे अपनी बुक को, और आप क्या करोगे, क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट्स को भी ऐसे पढ़ोगे कि आपने एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर करना है। आप इसमें एक्सप्लोर कहां कर रहे हो, आप उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश कहां कर रहे हो? तो आपने क्या करना है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है उस बुक के लिए, और आपने इस तरह से सोचना है कि जो मैं पढ़ने वाला हूं उससे मैं कुछ नया सीखने वाला हूं। हो सकता है इससे आपका 10% ज्यादा टाइम लगे, 20% ज्यादा टाइम लगे, कोई बात नहीं। एटलीस्ट अच्छा है कि आप 10% 20% ज्यादा टाइम लगा दो, लेकिन आप उस काम से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, सो होगा क्या, कुछ टाइम बाद आप इस तरह से जब क्यूरियोसिटी के साथ में पढ़ाई करोगे, आप कुछ नया जानने के लिए पढ़ाई करोगे, आपको क्रेविंग्स होने लग जाएगी नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड है, एक्सप्लोरेशन। और आपको वो कहां से पूरी होगी, वो बुक पढ़ने से, एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि नई नई चीजें आपको एक्सप्लोर करने को मिल रही है वहां पे। तो आपने क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाई करनी है। या फिर कोई भी काम अगर आप करते हो, मान लो आप जिम भी जा रहे हो, तो फिर उसको क्यूरियोसिटी के साथ करो कि इस एक्सरसाइज में क्या होता है, गूगल पर देखने की कोशिश करो कि ये मसल कैसे काम करती है, वो मसल कैसे काम करती हो। उसकी वजह से मतलब वो एक आपको फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद सेंस ऑफ अचीवमेंट। हमारे साथ में क्या होता है, हम इसका एकदम उल्टा करते हैं। हम हर टाइम अपने आप को सेंस ऑफ फेलियर फील कराते रहते हैं अचीवमेंट की जगह। कोई भी काम जो आप कर रहे हो, आप उसको इमेजिन करो, आपने थोड़ी सी पढ़ाई की, आपका उसके बाद मन नहीं लगा, आप अपने आप को क्या बोलोगे? अपने आप को बोलोगे यू आर अ फेलियर। आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, आप अपने आप को क्या बोलोगे? यू आर अ फेलियर। आपने कोई टारगेट डिसाइड किया था, आपने सोचा मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन 2 घंटे के बाद आपको नींद से आने लग गई, आप अपने आप को बोलोगे यू आर अ फेलियर। क्या गेम्स में भी ऐसा ही होता है, ऑनलाइन गेम्स में? नहीं, गेम्स में अगर आप आउट भी हो जाते हो तब भी आपको आपका स्कोर बढ़ता है, आपको स्कोर बढ़ते हुए दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको फील कराना चाहते हैं कि आपने कुछ अचीव किया है। अगर आप जिम गए हो और जिम में आप थोड़ी बहुत रनिंग कर रहे हो, कार्डियो करने की कोशिश कर रहे हो, और आप थोड़े बहुत थक गए हो, जो कि थकना नेचुरल है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और आप बाकी लोगों को देखते हो जो कि थक नहीं रहे हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने आपको क्या बोलोगे? यू आर अ फेलियर। हर टाइम हम अपने आप को सेंस ऑफ फेलियर फील कराते रहते हैं। हमें करना क्या है, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने मान लो कि अगर एक पेज पढ़ लिया, जस्ट एक पेज पढ़ने के बाद अपने आप को फील कराओ दैट यू हैव डन समथिंग। बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं, बस एक बार ये एक्नॉलेज कर लो कि यू हैव डन समथिंग, दैट्स इट। नेक्स्ट पेज, यू हैव डन समथिंग। कुछ समझ में आ गया, यू हैव डन समथिंग, वेल डन। आपने कोई क्वेश्चन कर रहे थे, उसका आंसर आ गया, वेल डन। अगर कोई क्वेश्चन कर रहे थे, उसका आंसर नहीं आया, वेल डन फॉर द एफर्ट्स। इस तरह से अगर आप चलोगे तो आपकी ये नीड पूरी होगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली। अब कुछ टाइम बाद आपको क्रेविंग होने लग जाएगी इस नीड की। उसके बाद क्या होगा, आप ये नीड कहां से पूरी कर सकते हो? जो भी काम आप कर रहे थे उससे, क्योंकि आपने उसको, इस सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली नीड को उस काम से जोड़ दिया। थर्ड इज एप्रिसिएशन। हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, लेकिन क्या हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं अपने एफर्ट्स के लिए? कभी नहीं करते। अगर एक दिन आप 5 बजे सुबह उठे हो, आपने अपने आप को 5 बजे का टारगेट दिया था, आप 5 बजे उठ गए, अप्रिशिएट योरसेल्फ। 5 बजे का टारगेट दिया था, आप 5:15 बजे उठे, अप्रिशिएट योरसेल्फ। फिर भी, क्योंकि इवन दो आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, 5 बजे से 5:15 हुआ, कोई बात नहीं, आपने फिर भी कल से बेटर किया। ओके, तो अपने आप को अप्रिशिएट करना है हर छोटे छोटे एफर्ट के लिए आप जो लेते हो। उसके बाद क्या होगा, आपको इसकी क्रेविंग होने लग जाएगी कुछ टाइम बाद। और ये क्रेविंग कहां से पूरी होगी? जिस काम को आप कर रहे थे वहां से, क्योंकि आपने इन दोनों चीजों को एसोसिएट कर दिया। छोटे छोटे एफर्ट्स लो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अप्रिशिएट योरसेल्फ। आपने 1 घंटे पढ़ाई कर ली, अप्रिशिएट योरसेल्फ। जिम के बाद वापस आए, अप्रिशिएट योरसेल्फ। 5 मिनट रनिंग कर ली, अप्रिशिएट योरसेल्फ। जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर लो, और उन छोटी छोटी चीजों को जब अचीव करो तो अप्रिशिएट करो अपने आप को। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा अप्रिशिएट करने के लिए, तो अपने आप को अपने एफर्ट्स के लिए ही अप्रिशिएट कर दो। ओके, अगर आप इस तरह से आगे चलोगे तो आपको मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मोटिवेशन वैसे भी काम नहीं करता। आप एक्चुअल में अंदर से आपका मन करने लग जाएगा उस काम को करने का। ऑलराइट, तो नीचे सबसे पहले मुझे कमेंट में बताओ कि आपने आज के इस वीडियो से एक पर्टिकुलर चीज क्या सीखी है, और एक पर्टिकुलर चीज आप वो कौन सी है जो इंप्लीमेंट करने वाले हो अपनी लाइफ में। कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप इस चैनल में नए हो, और वीडियोस मिलते रहेंगे। सी यू, बाय बाय।